हाँ, तो आइए देखते हैं। नीट पीजी कंप्लीट करने के बाद आप एमडी, एमएस या डीएनबी में से कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अगर आपको सुपर स्पेशलिस्ट बनना है तो सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको नीट एसएस का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, जो एक पीएचडी प्रोग्राम या सुपर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। जब आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तब आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। जैसे इसमें भी आपके दो मेन डिपार्टमेंट होते हैं, डीएम या एमसीएच। ये मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है और ये सर्जरी डिपार्टमेंट होता है। देखिए, जो इस मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला है ऑन्कोलॉजी, यानी डीएम इन ऑन्कोलॉजी, इसको बोला जाता है कैंसर रोग विशेषज्ञ। उसके बाद है न्यूरोलॉजी, डीएम इन न्यूरोलॉजी, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट। मस्तिष्क रोग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ता है और उसके मेडिसिन का यूज़ करके वो उसको ट्रीट करता है। कार्डियोलॉजी, यानी डीएम इन कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, जो हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट ही ट्रीट करता है। नेफ्रोलॉजी, किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी डीएम इन नेफ्रोलॉजी या नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। डीएम इन हीमेटोलॉजी, हीमेटो का मतलब होता है, हीम मतलब होता है ब्लड, तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन को बोला जाता है डीएम इन हीमेटोलॉजी। अगला है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डीएम इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। डीएम इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का मतलब होता है जीआई ट्रैक, मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, लीवर, ये रिलेटेड, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको का जो ट्रीटमेंट होता है वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का जो डॉक्टर होता है वो उसको ट्रीट करता है। इसके बाद है एमसीएच प्रोग्राम। एमसीएच प्रोग्राम में जितने भी एमएस होते हैं ज़्यादातर उसमें जाते हैं एमसीएच में। तो एमसीएच में होता है, पहला है न्यूरोसर्जन, यानी मस्तिष्क में जैसे चोट लग जाना एक्सीडेंटल केस में, उस टाइम पीरियड में अगर मस्तिष्क हो गया, स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी जो सर्जरी होती है वो न्यूरो सर्जन ही करता है, जो एक सुपर स्पेशलिस्ट होता है। सीवीटीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर थ्रोट सर्जन, इसको बोला जाता है, ये सुपर स्पेशलिस्ट होता है। यूरो सर्जरी, यानी यूरो सर्जन भी बोलते हैं इसको, एमसीएच इन यूरो सर्जरी। यूरो का मतलब होता है यूरिन से रिलेटेड, अगर ये यूरिनरी सिस्टम में, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सर्जरी से ट्रीट करना है तो वो यूरो सर्जन ही करता है। फिर है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी या गैस्ट्रोएंट्रो सर्जन, जैसे लीवर की सर्जरी, गॉल ब्लैडर की सर्जरी, इंटेस्टाइन की सर्जरी, इनकी किसी चीज़ की भी अगर सर्जरी इनमें से किसी ऑर्गन करनी है तो गैस्ट्रो सर्जन ही करता है। वीएस का मतलब होता है वैस्कुलर सर्जन। वैस्कुलर, जितने भी पाइपलाइन हमारे एक तरीके की बॉडी के अंदर जितने भी पाइपलाइन हैं जहाँ पर ब्लड सर्कुलेट होता है, उनमें कहीं प्रॉब्लम होती है, वो सर्जरी के थ्रू अगर उसको ट्रीट करना है तो वैस्कुलर सर्जन ही उसको ट्रीट करता है। देन है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर रोग विशेष अपन बोलते हैं उनको। कैंसर यानी बॉडी के किसी पार्ट में अगर कैंसर है और उसको सर्जरी करके अगर निकालना है या ट्रीट करना है तो उसको ऑन्कोलॉजिस्ट ही उसको ट्रीट करता है या उसकी सर्जरी करता है। अब देखते हैं डीएनबी। मैंने बोला था एमडी डीएनबी या डीएम डीएनबी, डीएम डीएनबी लिखा होता है बहुत लोगों की डिग्री में। तो डीएनबी का मतलब, अगर डीएम और एमसीएच में अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट के लिए जो स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, अगर उसको पास आउट करते हैं तो उन हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन होता है। इन्हीं का मतलब पीजी प्रोग्राम्स के जितने डॉक्टर्स एमडी, एमएस या डीएनबी जितने होते हैं उन हॉस्पिटल्स में वो उनका एडमिशन होता है और वहाँ पर वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। वो सारे के सारे स्पेशलाइजेशन यही होते हैं, बस उनकी डिग्री में ये डायरेक्ट ना लिखकर उनकी डिग्री में डीएनबी लिखा होता है। कहने का मतलब डीएम डीएनबी ये इक्विवेलेंट डिग्री होती है। ये ज़्यादातर
गवर्नमेंट कॉलेजेस से होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से होते हैं, और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की डिग्री होती है, इसलिए इनको DNP बोला जाता है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको उसमें उसका रिप्लाई ज़रूर मैं आपको दूंगा। थैंक यू।